उत्तराखंड चार धाम यात्रा में एक के बाद एक हुए 5 हेलीकॉप्टर हादसों के बाद डीजीसीए की शक्ति पर अब UCADA यानी उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी सख्त हो गया है। इस साल हुए हादसों के बाद 2 हेली कंपनियों के लाइसेंस को UCADA ने रद्द कर दिया है, जिसके बाद अब चार धाम यात्रा में केवल 6 कंपनियां ही सेवाएं दे सकेंगी। उत्तराखंड में हेली सेवा की सुरक्षा पर उठे सवालों के बीच यूकाडा ने चार धाम यात्रा में सेवाएं देने वाली हेली कंपनियों पर सुरक्षा के मामले में सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। चार धाम यात्रा के दौरान लगातार हुए एक के बाद एक हेलीकॉप्टर हादसों पर डीजीसीए ने सख्त रुख अपनाते हुए आर्यन एविएशन कंपनी के लाइसेंस के साथ 2 पायलट के लाइसेंस भी निरस्त कर दिए थे, जबकि डीजीसीए ने चार धाम यात्रा के लिए हेली सेवा को प्रतिबंधित करते हुए यूकाडा को हेली सेवा के लिए सुरक्षा इंतजामों को और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए कहा था, जिस पर अब एक्शन लेते हुए यूकाडा ने चार धाम यात्रा में संचालित हो रही हेली सेवा की सुरक्षा इंतजामों को मजबूत करना शुरू कर दिया है। यूकाडा हेलीकॉप्टर हादसों पर रोक लगाने के लिए PTZ कैमरे, सिलोमीटर और मेट तकनीक को लगाने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए ये सभी उपकरण खरीदे जा रहे हैं। इन उपकरणों के जरिए हेलीकॉप्टर हादसों पर लग सकती है रोक। PTZ कैमरे बाकी सिक्योरिटी कैमरे से काफी अलग हैं, जो खास तौर पर सुरक्षा चौकियों पर लगाए जाते हैं। मेट तकनीक से मौसम की सटीक जानकारी मिल सकेगी, जिससे हेली सेवाओं को उड़ान भरने में मदद मिलेगी। सिलोमीटर तकनीक हेलीकॉप्टर हादसों को रोकने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सिलोमीटर की मदद से हेलीकॉप्टर के इंजन के बारे में पता लग सकेगा कि इंजन कितना काम कर रहा है। आमतौर पर विमान के इंजन की जानकारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है सिलोमीटर। हमारे अभी जो हुए थे में जो 5 हुए थे, वैसे 2 तो एकदम से उसमें बैठ गए थे। अभी उत्तरकाशी की रिपोर्ट जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है वो हमारी आई है, लेकिन उसमें प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पे कुछ अभी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आएगी तो उसमें। लेकिन जितने भी हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट हुए हैं, एक संस्था AIB होती है जो भारत सरकार द्वारा मोका मिनिस्ट्री ऑफ हमारे अर्बन ये सिविल एविएशन की होती है, वो संस्थाएं होती हैं, वो उसकी पूरी रिपोर्ट बनाती हैं और उसके बाद देती हैं। लेकिन फिर भी एक हम लोगों ने भी इसमें जो सुधार करने की जो आवश्यकता है, तो हमारे जो निर्देश DGCA से मोका से हमें प्राप्त हुए हैं, उसमें हम कई PTZ कैमराज और मेट जो मौसम का बताते हैं, और इसके अलावा सिलोमीटर, इनकी हम खरीद कर रहे हैं, जिससे मैं समझता हूं कि हमारा जो यूकाडा है काफी हद तक इन दुर्घटनाओं में लगाम लगा सकेगा। चार धाम यात्रा में हेली सेवा की सुरक्षा को मजबूत करने के साथ साथ यूकाडा एविएशन कंपनियों की मनमानी पर भी ब्रेक लगाना शुरू कर दिया है। दरअसल सावन के पहले सोमवार को BKTC अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी केदारनाथ में हेली सेवा प्रतिबंधित होने के बावजूद भी हेली सेवा से धाम पहुंचे थे। ऐसे में उन्हें केदारनाथ ले जाने वाली कंपनी को नोटिस जारी करने के बाद अब यूकाडा ने प्रतिबंधित क्षेत्र में उड़ान भरने वाले हेलीकॉप्टर का संचालन कर रही हेरिटेज एविएशन कंपनी का भी लाइसेंस रद्द कर दिया है, जिसके बाद अब चार धाम यात्रा के लिए सेवाएं देने वाली 8 कंपनियों में से केवल 6 कंपनियां ही चार धाम में अपनी सेवाएं दे सकेंगी। उसके बीच में एक दिन खबर आई कि यहाँ से एक हेलीकॉप्टर जो उड़ा है और वो केदारनाथ जाके उसने सॉटी भी की है, तो इसकी हमने पुष्टि करवाई और पुष्टि में पता चला कि ये चीज हुई है, और हमने उक्त एजेंसी, वो जिसकी भी एजेंसी है, उस एजेंसी को हेरिटेज एजेंसी उन्होंने बोला है, हेरिटेज एजेंसी को हमने उसका सबसे पहले तो जितने भी हमारे यूकाडा के हेलीपैड है उस पर बिल्कुल बैन कर दिया है। अच्छा। पहली बात। दूसरी बात, हमने उनको नोटिस दिया है कि आप बताएं कि आप यहाँ से मना होने के बावजूद, परमिशन न होने के बावजूद आपने कैसे उड़ान भरी। तो बहरहाल जिस तरह से इस साल चार धाम यात्रा के दौरान एक के बाद एक हेलीकॉप्टर हादसे की घटनाएं सामने आई, उससे कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। लिहाजा यही वजह रही कि यूकाडा ने सख्त फैसले लेते हुए कई हेली सेवाओं के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट।